जय हिंद। आज से हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को शुरू करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो जाएंगे उन सभी वीडियोज के पीडीएफ नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन एक तरह का घटना हुआ जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं। चलिए अब हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर है। इस फिगर में एम डैश जो है एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण एक तरह का सतह हो गया और इस सतह से एक किरण ए ओ टकरा रही है और यह किरण टकराने के बाद ओ बी के रूप में वापस लौट जा रही है। यानी कि एक किरण आई, यहाँ इस सतह से टकराई और वापस लौट गई। तो यहाँ क्या हुआ? एक तरह का प्रकाश का परावर्तन हुआ। इसी प्रकार से कितनी भी किरणें किसी भी प्रकार के सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को समझेंगे। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण क्या होती है? किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सतह से आकर जो किरण टकरा रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एम डैश एक दर्पण का सतह है, इससे एक किरण ए आकर टकरा रही है। तो ये किरण जो इस दर्पण पर आ रही है तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है परावर्तित किरण। तो देखिए, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि कोई किरण आती है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं और यही किरण टकराकर उस सतह से वापस लौट जाती है तो इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एओ किरण इस सतह से आई तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, लेकिन इसी सतह से टकराने के बाद किरण एओ जो है ओ बी के रूप में वापस लौट जा रही है। तो इस लौटने वाली ओ बी किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। यानी कि इस फिगर में एओ जो है वो आपतित किरण है और ओ बी जो है परावर्तित किरण है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है आपतन बिंदु। तो देखिए, आपतन बिंदु सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगी सतह के उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दर्पण एम डैश के सतह के बिंदु ओ से एओ जो किरण है आकर टकरा रही है, तो यहाँ जो बिंदु ओ होगा आपतन बिंदु होगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है अभिलंब। तो हम लोग समझेंगे अभिलंब क्या होता है। तो देखिए, सतह के आपतन बिंदु पर सतह से लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब क्या होता है? सतह पर एक लंबवत रेखा होती है। तो देखिए, सतह के आपतन बिंदु पर, तो इस सतह का आपतन बिंदु ओ है और इस ओ बिंदु पर दर्पण के सतह एम डैश पर जो लंबवत रेखा खींची गई है। यहाँ देखिए, इस फिगर में ओ एन जो है वो बिंदु ओ पर एक लंबवत रेखा है। यानी कि जो ओ एन है एम डैश से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यही जो ओ एन होगा इस सतह पर लंबवत खींची गई रेखा होगी और यही ओ एन जो होगा अभिलंब होगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतन कोण वैसा कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो देखिए, इस फिगर में आपतित किरण एओ है और अभिलंब ओ एन है और एओ और ओ एन के बीच में जो कोण यहाँ आई बन रहा है इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। देखिए, इसे आई से सूचित किया जाता है। तो इस फिगर में देखिए, कोण ए ओ एन जो होगा यही जो होगा आपतन कोण होगा, इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परावर्तन कोण। तो देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। तो देखिए, इस फिगर में यहाँ परावर्तित किरण ओ बी है और अभिलंब ओ एन है।
यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आर बन रहा है, तो यहाँ होगा कोण BON जो होगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह एग्जाम में लगभग हमेशा पूछते रहता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए इस फिगर में जो आपतन कोण है कोण AON, इसी को हम लोग आई से सूचित करते हैं, और जो परावर्तन कोण है कोण BON, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। यह दोनों बराबर होता है, यानी कि कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होता है। चाहे कैसा भी परावर्तन हो, वहाँ जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो देखिए जो पहला नियम है इसको हम लोग इतना ना बोल के केवल कोण आई इक्वल टू कोण आर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए इस प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को हम लोग इन तीनों पेन के माध्यम से समझ सकते हैं। इन तीनों पेन में हमें ब्लू वाले पेन को आपतित किरण समझना है, जो ग्रीन पेन है इसको अभिलंब समझना है, और जो रेड पेन है इसको हम लोगों को परावर्तित किरण समझना है। देखिए अभी तीनों एक ही तल में है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपतित किरण अभिलंब एक तल में रहे और जो परावर्तित किरण है दूसरे तल में हो जाए, या इसमें से जैसे मान लीजिए अभिलंब दूसरे तल में अभिलंब इस तरह से हो जाए और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक तल में रहे, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में रहे और जो आपतित किरण दूसरे तल में हो। यानी कि जो तीनों होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हम लोग समझेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए इसका पहला विशेषता है प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी होता है। आभासी का मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह जो किरणें होती है प्रकाश की वह एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होते हैं, और यह दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे मानकर चलिए इस पेंसिल को हम लोग दर्पण में ले जाएंगे तो पेंसिल का जो आगे वाला नोकीला भाग है ये उसमें ऊपर की ओर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि नुकीला जो भाग है नीचे की ओर दिखाई देने लगे। जैसा बिंब होता है वस्तु होता है उस प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब वैसा ही सीधा बनता है। अब हमारा दूसरा इसका विशेषता है प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग इस पेंसिल को समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसका साइज और इस पेंसिल का साइज एक समान रहेगा, बराबर रहेगा, कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। अब देखिए तीसरा विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। यानी कि हम लोग दर्पण के सामने जितना दूर पर बिंब को वस्तु को रखेंगे, जैसे मानकर चलिए इस पेंसिल को हम लोग दर्पण के सामने जितना दूरी पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। हम लोग अगर इस पेंसिल को दर्पण के करीब लेके आएंगे तो उस जो प्रतिबिंब बन रहा है उस दर्पण में प्रतिबिंब भी उसके करीब आते जाएगा, और इसको हम लोग अगर दूर ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर होता चला जाएगा। अब देखिए इसका चौथा विशेषता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। देखिए पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब होता है बिंब जो होता है उसका दायां वाला भाग बायां और बायां वाला भाग उसमें दायां दिखाई देता है। जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़ा हो जाएंगे और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका बायां हाथ ऊपर उठेगा, और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता होगा उसका दायां हाथ ऊपर उठेगा। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर के आगे के भाग को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।